अमृतसर के काउंटर इंटेलिजेंस फोर्स ने एक जम्मू कश्मीर के नौशहरा में रहने वाले आदमी को अरेस्ट किया है, क्योंकि उनका कहना है कि कहीं ना कहीं इस आदमी के पाकिस्तानी स्मगलर्स के साथ कांटेक्ट हैं। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज में। मैं हूं साक्षी साहनी और ये बड़ी खबर आ रही है सीधा अमृतसर से। और ये खबर अब भले ही अमृतसर की हो, पर आपको ये खबर बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये खबर उस आदमी से भी रिलेटेड है जो जम्मू कश्मीर के नौशहरा में रहने वाला है। अब पूरी कहानी क्या है आपके साथ विस्तार से साझा करने जा रहे हैं। चलिए, तो कहानी शुरू होती है जम्मू कश्मीर से आगे जाकर अमृतसर में। दरअसल अमृतसर में एक काउंटर इंटेलिजेंस फोर्सेस है जो अमृतसर के, वहां पर एक स्पेसिफिक टिप ऑफ मिलता है, यानी कि एक छोटी सी जानकारी मिलती है। और जब ये लीड मिलती है तो उसके बाद लीड मिलने में ये सामने आता है कि एक आदमी है जो पाकिस्तान बेस्ड ड्रग स्मगलर के साथ कांटेक्ट में है। हालांकि जब ये पता चलता है तो ऑब्वियस सी बात है कि अमृतसर के काउंटर इंटेलिजेंस फोर्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया और इस आदमी को ढूंढना शुरू कर दिया। जब इस आदमी को ढूंढना शुरू किया तो ये भी खबर सामने आ गई कि ये आदमी कहीं ना कहीं इलीगल वेपन्स को भी सप्लाई करता है। जब इस मामले में और जानकारी धीरे धीरे सामने आने लगी और गुत्थियां सुलझने लगी, पन्ने दर पन्ने एक एक करके कहानी सामने आने लगी, तो फिर इस आदमी को अरेस्ट करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस में जो काउंटर इंटेलिजेंस फोर्स है वो निकल पड़े और उसके बाद इस आदमी को ढूंढने के सारे प्रयास किए जाने लगे। जब इस आदमी को ढूंढा गया तो फिर ये अमृतसर के पास से मिला और ये इस आदमी का नाम भी वैसे मैं आपको बता देती हूँ। इस आदमी का नाम जोधबीर सिंह है। ये जम्मू कश्मीर के नौशहरा के तनतरान इलाके का रहने वाला है। और आपको ये बता दें कि कहीं ना कहीं जो एक लीड मिली थी इस काउंटर इंटेलिजेंस फोर्स को, उस लीड के मुकाबले मुताबिक जो कहा जा रहा था कि इस आदमी के पास काफी सारे वेपन्स होते हैं और क्योंकि ये इलीगल वेपन्स को सप्लाई करता है, तो फिर उसके बाद इस आदमी की तलाशी ली गई। जब इस आदमी की तलाशी ली गई तो इसके पास से 5 पिस्टल मिले, जिसमें से 2 PX-5 पिस्टल्स मिले हैं। उसके अलावा एक .30 बोर पिस्टल जिसके ऊपर स्टार का भी निशान है वो भी मिली है। और उसके अलावा 2 इसके पास 9mm की ग्लॉक पिस्टल्स भी इस आदमी के पास से मिली हैं। हालांकि इस आदमी के बारे में मैं आपको वैसे ये भी बता दूं कि जैसे पहले मैंने बताया ये आदमी नौशहरा का रहने वाला है। और जो इसके पास से मटेरियल मिला है, वो जो गोलियां मैंने आपको बताई, जो पिस्टल्स मिली हैं, ये देखिए, ये तस्वीर भी है उसकी हमारे पास आ चुकी है। वो तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इस नौशहरा में रहने वाले जोधबीर सिंह के पास इतनी सारी पिस्टल्स मिली है। और जहां तक काउंटर इंटेलिजेंस की बात है, उस फोर्स का ये भी कहना है कि ये जो भी पिस्टल्स इसके पास से मिली हैं, इसके बारे में भी पूछताछ की जा रही है, छानबीन की जा रही है कि क्या जो पिस्टल्स इसके पास से मिली हैं ये सब पिस्टल्स भी अवैध हैं, यानी इलीगल हैं या नहीं। और इसके बारे में सारा पता लगाने के लिए सबसे पहले तो FIR लॉन्च की गई। जब FIR लॉन्च की गई तो ये ऑब्वियसली अमृतसर में FIR लॉन्च की गई और फिर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, ये भी सामने आ चुका है कि ये और भी कई सारे एसोसिएट्स के साथ जुड़ा हुआ है और इसकी बैकवर्ड और फॉरवर्ड जितनी भी लिंकेजेस हैं वो सारी की सारी अब पता लगाई जा रही हैं। हालांकि कई सारे इलीगल वेपन्स को सप्लाई करने का इस आदमी के ऊपर इल्जाम लगा है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान बेस्ड ड्रग स्मगलर्स के साथ भी इस आदमी के बहुत अच्छे संबंध हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जहां जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे भारत की सेफ्टी के ऊपर बात बनी हुई है, तो ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है, लोग अब एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को कह रहे हैं कि एक टेररिस्ट स्टेट है, यहाँ पर मत जाए। और यहाँ पर जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ है उसके बाद तो लोग और भी ज्यादा घबरा रहे हैं जम्मू कश्मीर आने से। तो ऐसे लोगों का पता लगाया जाना बहुत जरूरी है, जो लोग जम्मू कश्मीर के बाकी लोग और भारत के बाकी टूरिस्ट जो यहाँ पर आते हैं उनकी जान से खेलने का काम करते हैं और कुछ पैसों के लिए, कुछ करप्शन करने के लिए ये लोग बाकी सबकी जानों को दांव पे लगा देते हैं। हालांकि जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या क्या गुत्थियां सुलझेंगी, क्या क्या परतें खुलेंगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। पर जो भी अपडेट होगी, जो भी जानकारी होगी, आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज। साक्षी साहनी के साथ कैमरामैन सेवाराम की रिपोर्ट, जम्मू।